नमस्कार। पूर्णचंद्र कांडपाल जनजागृति का एपिसोड नंबर 955 955। आज मैं आपको अपनी भाषा की बात करता हूँ। अपनी भाषा में से उत्तराखंड की ये जो मुख्य दो भाषाएं हैं, कुमाऊनी और गढ़वाली, वो हमारे मन में ये बात चलती है कि आने वाली हमारी जो पीढ़ी है वो भाषा को सीखती नहीं है, या उनके घरों में वो व्यवहारिकता से हट चुकी है, बात नहीं हो पाती है। दादा दादी नाना नानी से जो भाषा उन बच्चों को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाती है। मम्मी पापा आप कम बोलते हैं। तो इन सब कारणों से हमारे मन में ये आता है। तो ख़ास करके जो लोग मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं, दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं, तो मन में एक बात आती है कि हमारे बच्चों को ये भाषा सिखाई जाए। कहीं ऐसा न हो जो हमारा एक पासपोर्ट है कि आप कहाँ के हैं, उत्तराखंड के, कौन सी भाषा आपकी, कुमाऊनी या गढ़वाली या जौनसारी या जो भी जिस क्षेत्र की। अब ख़ास करके जब हम पूछेंगे तो भाई कुमाऊनी बोलते हो, जानते हो, गढ़वाली बोलते हो, जानते हो, ना नहीं समझ सकते हैं, बोल नहीं सकते। इन्हीं मुद्दों को रख करके कुछ हम विचार लोगों ने इस तरह से बातें सोची और इस तरह से हमारे दिल्ली में हमने एक कार्यक्रम आरंभ किया था 1 दशक पहले की। मैं आपको बात बता रहा हूँ। इस किताब में भाषा कैसे सिखाई जाए, हमारी भाषा हमारी पहचान, ये बाइलिंगुअल है कुमाऊनी और हिंदी में, कि कैसे बच्चों को सिखाया जाए, उसका एक पाठ्यक्रम है, सिलेबस है और कुछ चीज़ें इसमें बताई गई। आज मेरा मुद्दा बताने का सिर्फ इतना ही है। मैं इस पर कुमाऊनी में इस एपिसोड को पहले कर चुका हूँ। अब सवाल ये आता है कि ये कार्यक्रम हम जो बच्चों को सिखाते हैं, हमारा है सवाल है क्या जो हम ग्रीष्मकालीन कक्षाएं चलाते हैं, दिल्ली उत्तराखंड से बाहर रह करके कई और जगह भी ये चलाई जा रही है, तो क्या वास्तव में बच्चों ने भाषा सीखी? ये है सबसे बड़ा सवाल। तो जब भाषा सीखी नहीं तो इसका इवैल्यूएशन, यानी कैसे इसका मूल्यांकन होगा कि उन्होंने सीखी या नहीं सीखी। तो कुमाऊनी गढ़वाली की सिखाने की जो ग्रीष्मकालीन दौर में, यानी मई जून में लगभग 10 से 12 संडे, 10 से 12 रविवार आते हैं और उनमें बच्चों को सिखाया जाता है। विभिन्न क्षेत्रों में ये बताया जाता है। वहाँ पर सामाजिक लोग इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होकर के बच्चों के रहने कहाँ पर सिखाएंगे उसकी व्यवस्था। उसके बाद उनको कौन पढ़ाएगा, उसके बाद उस दौर में वो गर्मी का बहुत ख़तरनाक सीजन होता है, 40 से टेम्परेचर ऊपर होता है, तो उनको जलपान, ये सारी चीज़ें कैसे व्यवस्था हो, तो इसके लिए जो प्रबंध करने पड़ते हैं, काम बहुत आसान नहीं होता है। तो क्या हम, मेरा इतना ही पूछना है, ईमानदारी से पूछें तो हमारे कितने बच्चों ने, जो आपने कहते हैं, हम सोशल मीडिया में बहुत कुछ देखते हैं जी, क्लास चल रही, फ़ोटो आते हैं, अच्छी बात है, अबे एक तो सीखे, 2 तो सीखे हैं। लेकिन मेरा इतना मानना है कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो ईमानदारी से करें, ईमानदारी से पूछें कि कितने बच्चों ने सीखी, क्या सिखाने का पाठ्यक्रम आप लोगों ने बनाया, और क्या जो सिखाने वाले थे उनकी वर्कशॉप लगी, यानी वो कैसे सिखाएंगे और क्या सिखाएंगे। 2 बातें हैं, कैसे सिखाएंगे, क्या सिखाएंगे, क्योंकि उसमें प्रत्येक एज ग्रुप के बच्चे आते हैं, आयु वर्ग के आते हैं। उसमें कक्षा 1 से का भी आता है, उसमें कक्षा 12 का भी आता है। तो किसके लिए क्या सिखाया जाएगा, तो क्या इसकी वर्कशॉप लगाई आपने? क्या आपने वो अध्यापक या अध्यापिकाएं कुमाऊनी या गढ़वाली के लिए जो आपने ट्रेंड किए, जिसको मैं वर्कशॉप कह रहा हूँ, वो किया? अगर वो किया तभी फिर आपको उसका परिणाम मिलेगा। और भीषण गर्मी में इतना आयोजन करना आसान नहीं होता है। कई जगह इसे लोग गंभीरता से नहीं लेते। गंभीरता से इसलिए नहीं लेते, भाई बच्चे आ गए, एक गीत सुना दिया कुमाऊनी का, एक गीत सुना दिया गढ़वाली का, बस हो गया, थोड़ा तालियां बजा दी, हो गया। तो कुमाऊनी के गीत तो हमारे कलाकार वैसे ही हमारी भाषा को पोषण कर रहे हैं, वो हमारी भाषा को आगे बढ़ा रहे हैं। गढ़वाली के गायक भी और गीतकार भी, और कुमाऊनी के गायक गीतकार भी, वो तो बढ़ा रहे हैं। लेकिन हमारे बच्चे क्या सिखाए, आपने वास्तव में बच्चों को क्या सिखाया, ये खास चीज़ बताने वाली है। इसका मूल्यांकन होना चाहिए।
और इससे पहले क्लास शुरू करने से पहले उन अध्यापकों को अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और सिर्फ खाना पूरी न हो, बच्चों का समय क्या सदुपयोग हो। तो बच्चे घर से आएंगे, आकर के वहाँ हमारे एक आध कुमाऊनी का गीत, गढ़वाली का गीत गा के चले गए, तो वो फिर नहीं होगा। हमेशा एक रजिस्टर मेंटेन करके ये बताएं और सबको बताने। अगर कभी आपसे कोई पूछे भाई आपके इस सीजन में और जब से आप एक क्लास ले रहे हैं कितने बच्चों को आपने सिखाया, क्या उसका इवैल्यूएशन हुआ, जिसको कहते हैं कंकरेंट एंड पोस्ट इवैल्यूएशन, क्या वो हुआ? अगर नहीं होता है तो फिर हम इसको क्या कहेंगे, खाना पूरी कहेंगे, सिर्फ एक टोटल का काम करेंगे। अतः सभी कुमाऊनी और गढ़वाली लोगों से मेरा इतना ही कहना है कि अपनी भावी पीढ़ी को जरूर सिखाइए, लेकिन गंभीरता से सिखाइए, ताकि वो हमारे बच्चे हमारी भाषा को सीखें और हमारी भाषा फले फूले। धन्यवाद, नमस्कार।